लेकिन पाप धोने का जो मनसा रखते हैं, यानी आपने कुकर्म किया है जैसे साहिल और मुस्कान, तो मैं यही कहूँगी अपने इंसान को अंदर से जन्म दो ना। हमारे अंदर का इंसान क्यों मरता जा रहा है, क्यों? अच्छा एक बात बताइए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज या नो मैरिज? इस तरीके के गलत लोग अगर आपके जीवन में आए ना तो नो मैरिज। तो फिर लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज? कोई नहीं। कोई अगर नहीं। गलत इंसान आपके जीवन में आ गया ना तो ना लव मैरिज ना अरेंज मैरिज, नो मैरिज। ज़्यादा सक्सेस कौन देखा जा रहा है? नो मैरिज। नो मैरिज। नो मैरिज। अच्छा, मर्द शादी करने से मतलब भाग रहे हैं। कल को मेरा मीम मत बना दीजिएगा हम शादी कर लेंगे तो। नहीं वो ठीक है, लेकिन मर्द जो है, ज़्यादातर लड़के मर्द जो है शादी करने से भाग रहे हैं, अब डर रहे हैं। सिर्फ मर्द नहीं भाग रहे, सॉरी टू से बट कि महिलाएं भी भाग रही हैं। अगर गलत इंसान आपके जीवन में आ जाएगा, क्यों सिर्फ महिलाएं, सिर्फ पुरुष ही ड्रम में बंद हो रहे हैं? जो सूटकेस में बंद होती है, जो कुकर में बंद होती है, जिस धरती पे आप खड़े हैं, जिस हॉल पे आप खड़े हैं, यहाँ आकांक्षा दुबे कई बार आ चुकी हैं। मुलाकात भी हमारी हुई व्हेन आई वाज लॉ स्टूडेंट, तो मुलाकात भी हुई, बड़ी अच्छी थी। आज वो इस धरती पे नहीं है, स्वर्ग सिधार गई एक लड़के की वजह से। तो वो भी तो लड़की थी, तब हम लोग नहीं डरे और आप लोग डर गए। या तो आप लोग इनडायरेक्टली महिलाओं पे ही बम फोड़ रहे हैं कि अरे महिलाओं की वजह से हम लोग ये हो गए वो हो गए। ये गलत है। हम सिर्फ इंसान को टारगेट करें कि इंसान गलत क्यों हो रहे हैं। कुत्ते को मारना, जान से मार देना। गांव में तो अभी 2-3 वीडियो मेरे पास आए हैं, रॉ वीडियो, कि मैम इस पर एक्शन लीजिए। चलते फिरते डॉग को उठाया, गला रेत दिया। ये इंसान की पहचान है? नहीं है। इंसान इंसान को नहीं समझ रहा, नाग बने बैठे हैं। अगर आप, जैसे आप दोनों पत्रकार हैं, आप क्या हर चीज़ दूसरे पत्रकार को बना देंगे? बता देंगे नहीं कि आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं, ऐसे है वैसे है, कैंपेन अभी चुनाव शुरू हो रहा है, बता देंगे नहीं। कौन नाग बन के बैठा है आपके ज़िंदगी में आपको नहीं पता। और हम इंसान इंसान से ही डर रहे हैं। एक पल के लिए सांप मेरे बगल में आ जाए ना, हम बस उसको शांत करके और दूर चले जाएंगे, उसको मारेंगे नहीं। लेकिन इंसान बस एक बार फन उठा ले, उसके बाद तो कुचल देंगे। क्यों? क्योंकि इंसान की जो मनसा है ना, वो क्रूरता से भरी जा रही है धीरे 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 धीरे। कल को देखिएगा, अभी तो ड्रम आया है, अभी ना जाने गोदरेज कब आएगा। गोदरेज का तो अभी नहीं आया, गोदरेज भी आ जाएगा, है ना। गोदरेज नहीं आया है अभी। आप बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, हो सकता है ज़मीन आ गया, ज़मीन में भी कई लाशें मिली हैं। एक सवाल और लास्ट हम करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म एक बहुत दिन पहले रिलीज हुआ था, पति पत्नी और वो का जो एंट्री अभी के दशक में, ये 2020 के बाद देख रहे हैं, वो का जो एंट्री हो रहा है, ये कितना % बढ़ रहा है और इस पर क्या बोलिएगा? इस पे मैं यही बोलूँगी 80% तक बढ़ रहा है, 90% तक बढ़ रहा है। आज फैमिली कोर्ट में जाइए, जो तलाक ले रहे हैं ना, उनसे पूछिएगा कि आप तलाक क्यों ले रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं हमको नहीं रहना है, हमको ये नहीं रहना है। और जब पीछे का तथ्य जाकर देखिएगा तो फलना का फलना से अफेयर चल रहा है, इसीलिए हमको तलाक लेना है। कोर्ट में ये सर्कमस्टांसेस नहीं रखेंगे जल्दी, बोलेंगे सेक्सुअल डिजायर फुलफिल नहीं कर रहा है, हमको मारता है, पीटता है, दारू पीता है। गलत गलत एलिगेशन लगाते हैं, बस क्यों? कि भाई डाइवोर्स हो जाए तो हम दूसरे के साथ सेटल हो पाएँ। जब आपका एक पति या पत्नी हाथ नहीं थाम सका, तो क्या लगता है दूसरा पति या पत्नी, जो आप जिसको दूसरे हस्बैंड या दूसरी वाइफ बनाना चाहते हैं, वो आपका जीवन, आपका हाथ थाम लेगी? बिल्कुल नहीं। पहली भी होती है और आखिरी भी होती है। हमारे हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग भी। हमारे पूर्वज का क्यों ऐसा कहना था? पूर्वज कहते थे कि अगर आप दूसरी जगह मुंह मारोगे ना तो आपका घर बर्बाद होगा, आप खुद भी बर्बाद हो जाओगे। और आज सच है, पूर्वज जो हमारे जितने भी रहे हैं, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज जो भी कहे हैं ना, वो सही ही कहे हैं, वो गलत नहीं कहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से अपील है, इंसानियत को जगाओ। इंसानियत बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर ये मेरे पास आए हैं, इनको हम मतलब यहाँ बुलाया, ये मेरे को बुलाया, जैसे भी, अब इनको बुलाया, अब इनको मार दें, इनको गोली मार दें, ये क्रूरता को दर्शाता है। क्या हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जैसे अब यहाँ पे देखिए हम लोग कबूतर पाल रखे हैं, तो कबूतर पाल रखे हैं, डजंट मीन कि उसको हम अब नया टेस्ट पाने के लिए उसको मार के खा जाएंगे। उसको नया जीवन देना है, ठीक है। मेरे अंकल आएंगे तो वो जब खड़े होंगे, हम वहाँ जाएंगे, वो लोग भाग जाएगा, तो वो लोग उनका प्यार, ये कबूतर जब वो आते हैं वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, वो भागता नहीं है, उनके प्यार को समझता है। तो हम इंसान योनि में इसीलिए जन्म लिए हैं, क्योंकि हम लोगों को भगवान ने इसीलिए बनाया कि जाओ धरती पर बस प्रेम बांटो, धरती को खूबसूरत बनाओ, नर्क योग मत बनाओ हमारे धरती को। और आप बना रहे हो,
एक और सवाल है लास्ट। आप सोशल मीडिया के एनालिसिस के अनुसार जो है मर्द का के लिए भी एक कानून बनना चाहिए, इस पर आप क्या कहिए? जैसे औरत के लिए कानून है। देखिए, तो इससे तो आप सरकार से क्या बोलते हैं इसको, गुहार लगाइए, क्योंकि कोर्ट का झुकाव दोनों की तरफ है, सरकार का झुकाव सिर्फ बेटियों की तरफ है। नहीं, कोर्ट का झुकाव कहाँ है दोनों तरफ? ऐसे नहीं है। महिला में कोर्ट में अगर नहीं होता तो मुस्कान आज जेल के पीछे नहीं होती। कोर्ट में महिला कोर्ट है ना? बिल्कुल है। पुरुष कोर्ट है स्पेशल? है। नहीं है। आपको पता नहीं है तो आप पता कर लीजिए जाके। पुरुष कोर्ट है और महिला कोर्ट कहाँ है, आप हमको ये बताइए। तो स्पेशल महिला कोर्ट अभी कोर्ट का महिला थाना है, महिला कोर्ट थाना है तो सरकार की है वो। उसने वो महिला थाना सरकार ने बनाया, कोर्ट ने नहीं बनाया। कोर्ट में अगर है तो फैमिली कोर्ट आप स्पेशल कह सकते हो, बट आप कहोगे कि महिला कोर्ट स्पेशल है तो सॉरी टू से, और आपके पास ये गलत इन्फॉर्मेशन है। वो पुलिस ये थाना जो है वो सरकार बनाती है, कोर्ट नहीं। कोर्ट का झुकाव दोनों की तरफ है, सरकार का झुकाव सिर्फ महिलाओं की तरफ है, क्योंकि कुर्सी तो फैमिली कोर्ट में तो महिला का ही सुनवाई होता है। कैसे होता है महिला का सुनवाई? तो क्यों म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स कैसे होता है? एक तरफा क्यों नहीं हो जाता है? और एक तरफा कब होता है? जब महिला उपस्थित नहीं होती है या फिर एक पुरुष उपस्थित नहीं होता है। बार बार नोटिस करके बुलाया जाता है, पुरुष नहीं आता है, कभी महिला नहीं आती है, तो डिग्री पास कर दिया जाता है। तो कहाँ, अगर हम सिर्फ पुरुष को देखेंगे, मैं आपको बता दूं एक लॉ, नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है, आप पुरुष हो या महिला हो, बस एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इट मीन्स आपको सुनना है, कोर्ट को दोनों पक्ष को सुनना है। अगर दोनों पक्ष को नहीं सुनकर एक पक्षीय सुनवाई कर देते हैं तो वो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है। लेकिन अगर आप कभी कभी सुने होंगे कि एक्स डिग्री हो गया, एक्स पार्टी डिग्री हो गया, वो कब होता है? जब आप दूसरे पक्ष को आप बुला रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा है, प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो फिर एक्स पार्टी डिग्री हो जाता है, एक्स पक्ष की सुनवाई हो जाती है। आप खुद ही अपना न्याय नहीं चाहते हो तो कोर्ट पकड़ के तो कभी आपको न्याय देगा नहीं, आपको खुद ही लड़ना होगा। तो कहाँ कोर्ट का झुकाव दोनों की तरफ है, इसीलिए कानून बदनाम हो जाती है जनता के द्वारा। आप ऑनरेबल जस्टिस, फॉर्मर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इनको देख लीजिए ना, मैं भूल रही हूँ, डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ सर को देख लीजिए। वो तो कहते हैं मैं अब तो यहाँ से मैं क्या बोलते हैं उनको, रिटायर हो गया। अब जो है बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, क्यों? मुझे ट्रोल करने का के लिए इनको मौका नहीं मिलेगा। तो ये वो उन्होंने सही कहा। अगर जस्टिस जो है, ऑनरेबल जस्टिस जो है आपके फेवर में या कोई जजमेंट देते हैं, वो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे, फिर हम उनको ट्रोल करने लगते हैं। तो हम जनताओं की गलती है ना, सरकार की गलती है ना कि वो ऐसे कानून नहीं बना रहे हैं। कानून बनाएंगे अगर सरकार तो उस पर सही से जो है ना फॉल करेगी हमारी कोर्ट्स, इनडायरेक्टली कार। चलिए, तो आप देख रहे थे हमारे हाई कोर्ट के वकील रूपम जी थे। तो बाद बाकी आपकी क्या इस पर राय है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। देखते रहिए देश की धड़कन।